हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट IQ में आप सभी का स्वागत करता हूं और इस वीडियो पे हम परसेंटेज की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। कल फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास करेंगे। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। परसेंटेज को टॉपिक वाइज कवर करेंगे। सारे टॉपिक्स जितने भी टॉपिक आते हैं सब कवर कर लेंगे। हर टॉपिक के मैं 2 से 3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। आप जो भी बुक फॉलो करते हैं उस बुक से आप आराम से कर सकते हैं इसके क्वेश्चन को। तो देखो, बेसिक से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, फिर हाई लेवल्स की तरफ जाएंगे और हाई लेवल पे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा और इस क्वेश्चंस को कर लोगे आप तो ग्रुप डी के लिए तो इनफ रहेंगे। इतने क्वेश्चंस अच्छे रहेंगे, आप अपनी बुक से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, मैंने कल आपको पूरा चार्ट वगैरह कल बता दिया था, समझा दिया था कैसे कैसे फ्रैक्शन में करते हैं। आज क्वेश्चन की बारी है। पहले ईजी क्वेश्चन आएंगे, सारे बुक से लिए गए हैं, किरण की बुक से ही क्वेश्चन उठाएं और दूसरी बुक से प्रीवियस ईयर के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी जो स्टूडेंट्स हैं टोटल। देखो, अभी जो है मैं इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस नहीं ले पाया हूँ, एक दिन का एडजस्टमेंट और कर लो। अब जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, कल आपको ये बाइलिंगुअल मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे। इसकी PDF भी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इसकी जो आप ये जो कंटेंट है मैं इंग्लिश में भी डिलीवर करूँगा और इसको परसों से जो है कल के बाद परसों से ये जो PDF है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी, तो टेंशन मत लो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एक स्कूल है, वहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स का 70% जो है 70% जो है वो गर्ल्स हैं। ठीक है, 70% जो है वो गर्ल्स हैं। ठीक है, और बाकी जो बॉयज़ हैं वो कितने, 510। यानी अगर 100% हैं टोटल स्कूल में, 100% में से 70% तो गर्ल्स हैं और 30% बॉयज़ हैं। 30% जो बॉयज़ हैं उसकी वैल्यू उन्होंने दे रखी है कितनी, 510 दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, तो 30% की 510 दे रखी है, तो 1% कितना हो जाएगा, 510 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से जब जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 7 21। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 17। पूछा क्या इन्होंने, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100% के लिए 0 इसके सामने लगा दो, 0 इसके सामने लगा दोगे तो 1700 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन देखो, एक इलेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ईजी क्वेश्चन है, बुक से लिए गए, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन बोल रहा है A + B का 15% A - B के 25% के बराबर है। ठीक है, तो B जो है, B कितने परसेंट जो है A के बराबर है। अब ये बोल क्या रहा है, A + B का 15%। ठीक है, A + B का 15%। ठीक है, A - B के 25% के बराबर है। तो कैसे करेंगे इसको हम, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, A - B इसके नीचे आ जाएगा, A + B यहाँ रहेगा, A - B यहाँ आ जाएगा, 25 एज इट इज रहेगा यहाँ पे, 15 इसके नीचे चला जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 जाएगा 5 बार और यहाँ 3 बार। तो A + B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। A - B की कितनी आ जाएगी, 3। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि A + B इतना है, A - B इतना है, तब क्या करोगे, आपको पता है कि इसमें से A आपको बड़ा दिख रहा है क्योंकि A - B करके 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करोगे, जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो 5 + 3 आप कर दोगे और डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे, तो वैल्यू जो बड़ा नंबर होगा, जैसे A बड़ा है, A अगर बड़ा है आपको तो A की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4। और B की वैल्यू कैसे निकालनी है, 5 - 3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 5 में से 3 जाएंगे 2, 2/2, कितना बचेगा, 1। A की वैल्यू यहाँ 4 आ गई, B की वैल्यू 1 आ गई। पूछा क्या गया यहाँ पे, यहाँ पर पूछा गया आपका क्या चीज़, B कितना परसेंट है। B जो है वो 1 है, A जो है वो 4 है। B अगर 1 है तो A 4 है, B अगर 100% है तो A का कितना परसेंट हो जाएगा, 400%। क्लियर हो गया, तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक इलेक्शन होता है जहाँ पे 2 कैंडिडेट खड़े होते हैं। ठीक है, 2 उम्मीदवार है यहाँ पर, एक उम्मीदवार को 38% मिलते हैं वोट। ठीक है, और वो 7200 वोटों से जो है हार जाता है। जब 100% वोट पड़ते हैं और एक कैंडिडेट को 38% वोट पड़ते हैं, 38%। ठीक है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिलेंगे, 62% वोट, 62% वोट मिलेंगे। अब ये कितने वोटों से, कितने परसेंट से पीछे रह गया, ये देखो आप यहाँ पे कितने परसेंट से यहाँ पीछे रह जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2 जोड़ेंगे 40 और 22, 24% से, 24% से ये पीछे रह गया। और 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर, 7200। 7200 24% की वैल्यू है। बताना है 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7200 डिवाइडेड बाय 24
डिवाइड करेंगे तो 24 से कम 24, 24 48, 24 या 72, 300 1% की वैल्यू, ठीक है 1% की वैल्यू 300 है, 2 0 यहाँ लगाएंगे, 2 0 यहाँ लगाएंगे, आंसर कितना जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है क्लियर हो गया बहुत। अब इसमें से अगर वो ये पूछता, देखो 1% की वैल्यू आपकी आ चुकी है, अगर वो पूछता कि दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले तब भी बता सकते थे आप, पहले को कितने मिले तब भी बता सकते थे। तो इलेक्शन वाले क्वेश्चन में 2 कैंडिडेट दे रखे होंगे, एक कैंडिडेट की परसेंटेज बताया होगा, ठीक है दूसरे का अपने आप आ जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है ये कि कोई दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है 2 कैंडिडेट है वो खड़े हुए हैं इलेक्शन में। उसमें से क्या होता है, जो जीतने वाला जो विनर होता है, विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का 57% प्राप्त किया, ठीक है टोटल जो वोट्स डले 100%, अगर वोट्स मान लो जितने भी वोट है 100% है टोटल, 100% में से 57% जो है मिले हैं विनर को, जो बंदा ए मान लो आप, ठीक है क्योंकि 2 है। अब यहाँ बचता है बी हार चुका है, 57% ये ले चुका है, कितने बचेंगे वोट 43%, ठीक है। अब वो बोलता है 42,000 जो वोट है उससे ये जीत जाता है, ये बंदा जो है ये वाला ए 42,000 वोट से जीत जाता है, ठीक है कितने परसेंट से आगे यहाँ पर 14% से, 14% से आगे, तो 14% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42,000, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 × 14, 14 × 28, 14 × 42, ठीक है। तो काटेंगे जब हम यहाँ से तो 3,000 हो जाएगा, ठीक है 1% की वैल्यू। और अब 100% निकालना है, 2 0 इसके आगे लगाएंगे और 2 0 इसके आगे, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है? आगे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, हर तरीके के क्वेश्चन ले लेंगे। 2 चीज़ बताना चाहूँगा, कोई भी स्टूडेंट्स को अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट कर देना, और अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है तो वो स्लो कर सकता है, यूट्यूब में ऑप्शन होता है। किसी को लगता है कि स्लो है तो वो फास्ट कर सकता है, वो भी ऑप्शन होता है, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं ऐसे, ठीक है चीनी के ऊपर, या फिर कभी कभी आता है सैलरी के ऊपर आता है, ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है कि चीनी का जो प्राइस है 20% इंक्रीज हो गया, चीनी का कोई प्राइस था वो 20% इंक्रीज हो गया, अब उसकी जो खपत है, ठीक है जो उसका यूज़ है वो कितना कम किया जाए कि जो खर्चा है ना वो इंक्रीज ना हो, खर्चा इंक्रीज ना हो, ठीक है। तो चीनी का मूल्य मान लेते हैं, चीनी का मूल्य पहले 100 था और अब इंक्रीज हो कितना होता है 120 हो जाता है, 20% इंक्रीज हो जाता है। हमने माना पहले 100 था और अब कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। पहले मान लो हम खर्चा 100 रुपये कर रहे थे, अब चीनी बढ़ के 120 रुपये हो गई, मगर हमें खर्चा तो 100 ही करना है अभी भी। अब हम क्या करेंगे, जो 120 रुपये किलो की चीनी है इसको हम जो है 100 रुपये की चीनी खरीदेंगे, ठीक है। 100 रुपये की चीनी खरीदेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 120 रुपये से 20 रुपये की चीनी कम खरीदनी पड़ेगी, तभी तो 100 की खरीद पाएंगे। तो हमें इसमें अल्टीमेटली ये पता लगाना है कि ये जो 20 की वैल्यू है वो कितनी वैल्यू है 120 की, क्योंकि हमें यही तो कम करना है। तो 20 की वैल्यू हमें निकालनी है 120 पे, क्योंकि ये यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ा था, अब हमें वापस से लाना है अपने पहले वाले खर्चे पे 100 पे। तो हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि जो 20% की वैल्यू बढ़ी है वो 120 का कितना परसेंट होता है। जब हम काटेंगे तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 1/6। अब हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन काम आएगा, जब हमने कल पढ़ा था क्लास में 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 / 2/3, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया यहाँ तक? इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। सेम क्वेश्चन है, प्याज की प्राइस जो है 50% इंक्रीज हो जाता है, बहुत आसानी से कर लोगे, 100 से बढ़कर 150 हो जाता है, ठीक है। कितना कम करें कि उपभोग वापस रहे। सेम क्वेश्चन, कितना बढ़ रहा है 50, कितना हो जाता है बाद में 150 से हमें वापस आना है, ठीक है। पहले 100 से 150 चला गया था वो, अब हमें 150 तो करने हैं, मगर चीज खर्चा तो 100 ही रखना है ना अपना। तो 50 रुपए की जो वैल्यू वो कम करनी पड़ेगी इस पे 150 पे। 0 से 0 काटेंगे, 5 से काटेंगे 1/3, 1/3 की वैल्यू कितनी होती है 33, सही 1/3%, यानी ऑप्शन नंबर बी। समझ आ रहा है? देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, आराम से करने हैं। मैं 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन हर टाइप के आपको करा दूंगा, ताकि आपके पास ज्यादा कंटेंट हो जाएगा और जल्दी जल्दी करेंगे क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन इस टाइप के बहुत आते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एसएससी में भी आते हैं, रेलवे में भी पूछे जाते हैं। ये बोल रहा है क्या, किसी वस्तु की कीमत में 21% कमी होती है, 21% कमी होने पर एक व्यक्ति 100 रुपये में 3 किलोग्राम वस्तु अधिक खरीद पाता है, तो उसकी पूछ रहा है कम की गई कीमत कितनी होगी, यानी जो नई वैल्यू है वो कितनी होगी। कोई प्राइस है,
हमें नहीं पता कितना है, उसका 21% इन्होंने कम कर दिया और सीधा बोल दिया कि आप 100 रुपये का खरीदोगे तो 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद पाओगे। ठीक है, 100 रुपये में 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद पाओगे। ये 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहा है, कब खरीद रहा है? जब 21% वैल्यू कम करी है। किसकी कम करी है? 100 रुपये की। ठीक है, तो 3 किलोग्राम तो एक्स्ट्रा खरीदा, 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीदा कितने पे? ठीक है, 100 रुपये पे, 100 रुपये पे एक्स्ट्रा खरीदा, कितने परसेंट की कमी आने पे? 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीदा है, मगर कब? जब 21% की कमी आई है, 21% की। कल ही बता दिया था मैंने आपको, कल ही बता दिया था आपको मैंने ये चीज़ कि 21% की जो मतलब होता है उसको हम डिवाइडेड बाय 100 लिखते हैं। ठीक है, तो आपकी आ जाएगी नई मूल्य, नई मूल्य। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 किलोग्राम 21। ठीक है, 3 से कट जाएगा, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ठीक है, 7 रुपये आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है, यहाँ पर बोलता है कि यहाँ तो कम की गई वैल्यू है, अगर वो बोलता है कि वैल्यू मान लो 25% जो है 25% बढ़ जाती है, कोई वैल्यू है उसकी कीमत जो है 25% बढ़ जाती है, बढ़ जाती है तो 120 रुपये में, 120 रुपये में क्या करता है? 4 kg कम खरीदेगा, ज़्यादा खरीदेगा? कम खरीदेगा, क्योंकि रेट बढ़ गया। 4 kg कम खरीदता है। ठीक है, तब क्या होगा? सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। 21% कमी थी, 100 रुपये में 3 किलोग्राम एक्स्ट्रा खरीद रहा है। अब क्या हो रहा है? 25% इंक्रीज हो गया। कब इंक्रीज होता है? जब वो 4 किलो एक्स्ट्रा खरीद पाता है, 4 किलो कम खरीद पाता है 120 रुपये में। ठीक है, कम कितने खरीद रहा है? 4 किलो, कितने रुपए में? 120 रुपये में। ठीक है, कितने परसेंट का डिफरेंस आ रहा है? 25% का। 25% का मतलब आपको पता है कि डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। जब काटोगे इससे तो 25 चौक 100, 4 से काटोगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर कितनी आ जाएगी 1 की वैल्यू? 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 30/4। क्लियर हो गया? यहां से जब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 7.5। यहां तक क्लियर हो रहा है? कोई दिक्कत है? ये आ जाएगी आपकी नई मूल्य, नई मूल्य जो पूछ रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पेपर में आते रहते हैं। अब चलते हैं इसके आगे। देखो, ये मैंने बहुत जल्दी जल्दी आपको जो है 3-4 टॉपिक्स करा दिए। इस टाइप के पेपर आपको बुक्स में क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, हर बुक में क्वेश्चन होंगे, कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बोल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, किसी एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% इंक्रीज होता है और फिर क्या होता है? फिर उसमें 20% की कमी आती है। तब होगा क्या? जब 20% इंक्रीज हो रहा है और 20% की कमी आ रही है, तब क्या होता है? जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि वृद्धि भी उतनी हो रही है, कमी भी उतनी हो रही है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। जो भी आपको अमाउंट दे रखा है, जैसे मान लो x दे रखा है, तो इसका स्क्वायर करके आपको 100 से डिवाइड कर देना है, आपका जो है आंसर आ जाएगा। सेकंड चीज, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको लॉस यानी जो है हानि या फिर कमी होती है। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू कितनी रखी है? 20, तो आप क्या करोगे? 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है? 400। 400 को 100 से डिवाइड करोगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4%। क्या आएगा? लॉस। आपको पता है लॉस। ठीक है, कमी, डिक्रीज। क्लियर हो गया? तो 4% की कमी आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ए का वेतन 10% बढ़ाया जाता है, फिर 10% घटाया जाता है, तो टोटल क्या होगा? देखो, लॉस होगा तो पता है, ऐसा जीरो तो हो नहीं सकता, वृद्धि भी नहीं हो सकती। इन दोनों में आंसर होगा 10% की वैल्यू दे रखी है, 10 का स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय 100 कर दो। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 डिवाइडेड बाय 100, 1% आ गया। हमेशा कमी आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में, 1% की कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक तो चलो बात समझ में आती है कि जब भी 10% इंक्रीज और 10% डिक्रीज दे रखा हो तो ऐसा कर लेंगे। अगर उसने यहाँ बोल रखा होता कि 20% इंक्रीज होता है और 10% डिक्रीज होता है, तब क्या करेंगे? फॉर्मूले भी होते हैं छोटे छोटे, मगर इसको तुम आसानी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बोलता है कि ए का वेतन जो है 20% इंक्रीज हो जाता है और 10% आपका घटाया जाता है, तब क्या परिवर्तन आएगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जानी चाहिए। वो बोल रहा है 100 रुपये से 20% इंक्रीज हो गया, कितना हो गया? 120। कोई क्लियर है? कोई दिक्कत है यहाँ तक? 100% से
120% पहुंच गया, 20% अगर वो बोलता तो ठीक है। फिर उसने क्या बोला, 10% घटाया जाता है, इसका 10% मैं घटा देता हूँ। 120 का 10% कितना होता है, 12% घटा दिया जी, ये लो घटा दिया, कितना आ जाएगा 108। 108 हो गया। कितनी वृद्धि हुई, पहले कितना था 100, अब कितना हो गया 108। कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ, 8% का। बस सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर डायरेक्ट आता है कि उतने की ही वृद्धि उतने की ही कमी, तब तो उससे आसान कुछ है ही नहीं। सीधा फॉर्मूला रखो x²/100, ठीक है आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन आता है आपका कि ए का वेतन 25% तो बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है और 25% कम हो जाता है, तो ओवरऑल क्या कितना परिवर्तन आएगा, तो उसके वेतन में कितना चेंजेस आएगा वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, 8-10 क्वेश्चन हैं, अलग अलग टॉपिक्स के मैंने लिए थे। हर टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने आपको, ठीक है। इलेक्शन वाले हो गए, कम बढ़ने वाले हो गए। आई होप आपको समझ आ रही होंगी, चीज़ें बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी ये बेसिक चल रहा है, अब धीरे धीरे आने वाली क्लास में इसके थोड़े कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे, इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएंगे। वैसे तो हिंदी इंग्लिश का कोई इतना रोल नहीं है, परसेंटेज में तो कोई रोल नहीं है, 10% इंक्रीज हो रहा है, 10 डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इंग्लिश वालों के लिए भी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चंस आपको सारे बुक से ही लिए गए हैं। बस आप लोगों से इतना है कि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू रखेंगे सीरीज को, ठीक है। आपको नाइट में जैसे कि प्रीवियस ईयर ग्रुप डी चल रही है साइंस की क्लास, वो चलती रहेगी, उसको भी धीरे धीरे आप इसको जो है बढ़ाएंगे, अच्छा करेंगे और ज़्यादा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।